हाय एवरीवन, स्पीच और ममता शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सेट बाउंड्री। हाउ टू सेट बाउंड्री। बहुत सारे लोग इस जर्नी में जब आते हैं तो जब अपने ऊपर वो इनर वर्क करते हैं, उनकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है और उन्हें समझ नहीं आता। वो इतने काइंड होते हैं, बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जी जो हैं, उनकी बहुत सारी मैसेजेस आते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही, तो हम कैसे इसको डील करें। तो एक्चुअली उन्होंने अपना बाउंड्री सेट नहीं किया है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एनर्जी वाले लोग होते हैं जो उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, या फिर वो अपनी जर्नी में जिसकी वजह से लो हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अपनी जर्नी में वो कहाँ पे उन्हें क्या बाउंड्री क्रिएट करे, कैसे अपना एक। तो आपको बाउंड्री के सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाउंड्री मीन्स सेल्फ केयर होता है। सो इस सेल्फ लव और इनर वर्क का ही एक पॉइंट है बाउंड्री। गाइस, बाउंड्री जब आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस करता है तो वहां पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए, जिससे इस जर्नी में आपकी एनर्जी लीक ना हो और आप इस जर्नी में अपनी अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए। जब तक आप अपनी एनर्जी दूसरी जगह आप लीक करते रहेंगे, आप अपनी जर्नी में एक यूनियन की स्टेज में नहीं आ सकते और जो आपका मेन पर्पस है वहां तक नहीं पहुंच सकते। सो आपको बाउंड्री क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज मैं कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ कि आपको कहाँ और किस जगह पे आपको बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो मैं पूरा डिटेल में शेयर कर रही हूँ। बाउंड्री मीन्स आपका सेल्फ वर्थ ही, जहाँ पे आपकी सेल्फ की डिसरिस्पेक्ट हो रहा है वहाँ पे बाउंड्री आपको सेट करना है। जहाँ पे जिसकी एनर्जी आपको हर्ट कर रही है अंदर से, वहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करना है। अगर कोई अनोइंग है बहुत और आपको डिस्टर्ब कर रहा है बार बार आके, तो आपको वहाँ पे बाउंड्री क्लियर सेट करना चाहिए। क्लियर आपको कहना चाहिए कि यहाँ मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ और आप ऐसा ना करें। सो वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी लानी चाहिए। अगर आपको कोई बातों में बहुत इंसल्ट कर रहा है या इंसल्ट वाली बातें बोल रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे आप हर्ट हो रहे हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी, अगर किसी से टॉक करने के बाद आप बहुत लो हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए। या कभी भी किसी का कुछ रूटीन नहीं है, कभी भी आपको कोई कॉन्टैक्ट करके या डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए। कोई अननोन पर्सन है, आपको बार बार अगर मैसेजेस या कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जी वहाँ लीक होती है। अगर किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करने के बाद अपने लिए बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती है, आपको किसी के साथ आप टाइम स्पेंड किए और आपको अपने बारे में ही बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है उनसे बात करने के बाद, तो वहाँ पे आपको क्लियर बाउंड्री सेट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी मैच नहीं होती और वहाँ पे आपकी एनर्जी लो होती है, ड्रेन होती है। तो वहाँ पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट कर देना चाहिए। जहाँ पे भी आपको बात करने के बाद बहुत लो हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्लियर बाउंड्री सेट करें। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका किसी से बात करने या कोई आपका टाइम शेड्यूल नहीं है, जहाँ पे बहुत सारा टाइम जा रहा है, जस्ट अनवर्दी टाइम ऐसे ही जस्ट ऐसे ही जा रहा है, कोई वैल्यूबल नहीं है वो, तो वहाँ पे आपको क्लियर बाउंड्री सेट करनी चाहिए। जहाँ पे भी आप सैड फील कर रहे हैं, अटैक्ड फील कर रहे हैं, किसी से बात करने के बाद आपको कोई बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है या अनसेफ, डिसरिस्पेक्ट, वहाँ पे आपको क्लियर बाउंड्री सेट कर देना चाहिए। या जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बेफालतू की बातें हो रही है, जिस बहुत सारी गॉसिपिंग वाली चीज़ें हो रही है, वहाँ पे आपको क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए, नहीं तो इस जर्नी में आप बहुत लो हो जाएंगे और अपनी मेन पर्पस तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी बहुत लो होती है। जहाँ पे आपको कोई जब किसी को ज़रूरत है तब आपसे बात करते हैं और आपको कभी नीड होती है और वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे आपको क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए। जहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सामने बहुत ही स्वीट है, लेकिन पीठ पीछे जाके कुछ बहुत ही गॉसिपिंग चीज़ें करते हैं आपके बारे में, और आपको बाद में पता चलती है कि ये आपके सामने बहुत स्वीट है, लेकिन पीठ पीछे जाके कुछ बुराई कर रहे हैं या कुछ गलत गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए। आप काइंडली अपना एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं और जो स्टेट आप एक्शन ले लीजिए डायरेक्ट। आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं। इस जर्नी में है, आपको जो चीज़ें जहाँ गलत फीलिंग आ रही है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे अगर कोई बहुत ही क्लोज पर्सन है, आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ ज़्यादा रूड नहीं हो सकते, तो वहाँ पे आप एक काइंड वे में जस्ट उनको बोल सकते हैं, या फिर आप एक कुछ टाइम के लिए आप वहाँ से कट ऑफ हो सकते हैं, ताकि आप अपनी हीलिंग की जर्नी में पूरी तरह फोकस कर पाएँ। हाँ, सो गाइज, बाउंड्री मीन्स सेल्फ केयर। बाउंड्री सेट करना मीन्स सेल्फ लव का पार्ट है, इनर वर्क का पार्ट है। सो इस जर्नी में हमें बाउंड्री क्रिएट करना पड़ता है एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि आपकी जब हीलिंग होती है, जो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो हर एक पर्सन से अपना जो कर्मा उनका होता है वो उनके साथ जी कर
कट करते हैं। बट जब आप हीलिंग की जर्नी में आते हो तो आपके जितने भी कर्म होते हैं वो मेडिटेशन के थ्रू, वो हीलिंग के थ्रू कट करके आगे बढ़ते हो अपनी जर्नी में, और जस्ट अपने यूनियन एंड अपने मेन पर्पस तक पहुंचते हो, तो आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ के लोग भी इस जर्नी में इंटर करते हैं। बहुत सारे पास्ट लाइफ के लोग जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा है, वो सारे लोग आते हैं। तो वहाँ पे आपको वो नहीं समझेंगे या आपको नहीं समझ आ रही है, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी है और अपने ऊपर हीलिंग करनी है। जो भी चीजें आपको आपके सामने आ रही है, वहाँ पे जो आपकी बॉन्डिंग मीन्स बिलीव इन योर वर्थ, योर एजेंसी, जो आपका लाइफ है उसमें बेवजह अगर दखल हो रही है बहुत ज्यादा, तो आपको बाउंड्री क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अपनी हीलिंग अच्छी तरह से कर लें। सो अंडरस्टैंड योर कोर वैल्यू। जो आपका वैल्यू है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप चाहते नहीं। आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक सोल का आपका एक वर्थ होता है। तो उस वैल्यू को अगर उसको कोई अब डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वहां पे बाउंड्री सेट करना इंपॉर्टेंट होता है। सो जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, जहां पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे आपको प्रॉपर बाउंड्री सेट करना चाहिए। जहां पे आपके वर्थ को नहीं समझा जा रहा है, जहां पे आपकी टाइम की वैल्यू नहीं हो रही है, जहां पे गलत चीजें हो रही है, वहां पे आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए। एंड जहां पे आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वहां पे आपको क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहिए। सो बाउंड्री मीन्स सेव योर सेल्फ, अपने आप को सेव करना। एंड आपकी प्रायोरिटी होती है पहला सेल्फ केयर। सो इस जर्नी में आने के बाद आपको सेल्फ केयर का इंपॉर्टेंट तो समझ ही आ जाती है, क्योंकि जितना आप अपने आप से जुड़ते हो इस जर्नी में, उतनी फास्ट वे से बढ़ते हो, और उतनी अपनी यूनियन की तरफ बढ़ते हो। क्योंकि यूनियन मीन्स अपने आप से यूनियन, अपने आप से यूनियन, अपने सोल से यूनियन, अपने हायर सेल्फ से यूनियन, अपने गॉड से यूनियन। तभी आपका जो मेन यूनियन होता है वो होता है फिजिकल वाला। सो बाउंड्री मीन्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। आपको पहला अपना आप का सेल्फ का केयर करना होता है। और सेकेंड, लाइक आपको किसी को भी राइट नहीं है कि आपको कोई अनकंफर्टेबल फील कराए, गिल्ट फील कराए या नेगेटिविटी फील कराए, मैनिपुलेट करे। जहां पे भी ऐसी एनर्जी है, वहां पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए। जहां पे आपकी इमोशन को हर्ट किया जा रहा है बार बार, वहां पे आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी चाहिए। और जहां पे भी ऐसी चीजें हो रही है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे, वहां पे अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लीजिए और अपना ओपिनियन रखिए, कॉन्फिडेंट बनिए। और जहां पे आपको ऐसी चीजें लगती है, वहां पे आपको एक प्रॉपर एक कॉन्फिडेंट होकर वहां पे डिसीजन लेना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए। सो स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये नहीं होता कि कुछ गलत चीजें हो रही है तो आप चुपचाप बैठ कर सह रहे हो और बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं तो कर्मा क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले गॉड कहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। जहां पे आपको गलत चीजें हो रही है, वहां पे स्टैंड लीजिए। आपको लगता है कि ये बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज पर्सन है, यहाँ पे स्टैंड नहीं ले सकते, तो वहां पे अपना एक बाउंड्री रखिए। अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपका होना चाहिए। आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना पहला सीखना होगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये नहीं होता कि स्टैंड बन जाना, चुपचाप सबकी गलतियां सहते रहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप उसको हील करना होता है, सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे क्लियर करना होता है। आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना होता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना होता। अपनी लाइफ में एक क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियरिटी लानी होती है, एक सच्चाई के साथ जीनी होती है। और किसी के ऊपर अपने आप को डिपेंड नहीं करना होता। अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। आपकी अपनी बॉन्डी होनी चाहिए अपने आप में, अपने सोल के लिए। सोल को बाहर किसी चीज की नीड नहीं होती। जब आप सोल सेल्फ में जीने लगते हो, तो अपने आप में आपको सारा चीज मिल जाता है, उसको बाहरी किसी चीज की नीड नहीं होती। और आपको प्रायोरिटी देना होता है अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ की। सो जहाँ पे ऐसी मेंटल और फिजिकली आप जहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो रही है, वहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटी दें और सारी नेगेटिविटी को रिलीज करें। वहाँ पे एक क्लियर बाउंड्री सेट करें। और जहाँ पे भी लोग आपको स्मॉल फील करवा रहे हैं या नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई, वहाँ पे आप एक क्लियर बाउंड्री सेट कर सकते हैं। तो इस जर्नी में आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी पास्ट लाइफ के कुछ लोग पास्ट पार्टनर आते हैं, तो उनको हील करने का मैं आगे शेयर करूंगी कि उनको आप कैसे एनर्जी लेवल पर हील करके क्लियर कर सकते हैं। तभी आप इस जर्नी में एक यूनियन की स्टेज में आ सकते हैं। सो गाइज, ये बाउंड्री क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है जो भी इस जर्नी में है। ये इनर वर्क का एक मेन पार्ट है। और मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनिन, आपको ये आंसर मिल गया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।